न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गुरु पूर्णिमा पर टेक्सास में 10,000 लोगों ने एक साथ किया भागवत गीता पाठ। विदेशों तक अब हिंदू धर्म ग्रंथों की महिमा पहुंच रही है। इसी कड़ी में सोमवार को गुरु पूर्णिमा के मौके पर अमेरिका में भागवत गीता का पाठ करने के लिए 10,000 लोग एक साथ इकट्ठा हुए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 4 से 84 वर्ष की आयु के कुल 10,000 लोग टेक्सास के एलान इस सेंटर में भगवत गीता का पाठ करने के लिए एकत्र हुए। यह कार्यक्रम योग संगीता और SGS गीता फाउंडेशन द्वारा भगवत गीता पारायण यज्ञ के रूप में आयोजित किया गया था। अमेरिका में भगवत गीता का पाठ। मैसूर के अवधूत दत्त पीठम आश्रम से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत पूज्य गणपति सच्चिदानंद जी की उपस्थिति में भगवत गीता का पाठ किया गया। जानिए कौन है गणपति सच्चिदानंद जी। अवधूत दत्त पीठम 1966 में परम पावन श्री गणपति सच्चिदानंद जी स्वामी जी द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कल्याण संगठन है। बता दें कि टेक्सास में भगवत गीता का जाप करने वाले सभी 10,000 लोगों ने अपने गुरु गणपति सच्चिदानंद जी स्वामी के मार्गदर्शन में पिछले 8 वर्षों में इसे याद किया था। अमेरिका में हिंदू आध्यात्मिकता का प्रचार। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि स्वामी जी ने अमेरिका में भागवत गीता का जाप कार्यक्रम आयोजित किया हो। स्वामी जी पिछले कुछ वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर हिंदू आध्यात्मिकता का प्रसार कर रहे हैं। गणपति सच्चिदानंद जी स्वामी जी भगवत गीता का प्रचार करने और सनातन हिंदू धर्म के मूल्यों को फैलाने के लिए एक विश्व प्रसिद्ध संत है। कब मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा? बता दें कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गुरुओं की पूजा होती है, साथ ही दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस बार आषाढ़ माह की पूर्णिमा 3 जुलाई को यानी बीते सोमवार को थी। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को ही महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। अजित पवार को झटके पर झटका। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार नए अपडेट आते रहते हैं। अजित पवार को झटका देते हुए 2 विधायक शरद पवार खेमे में लौट आए। इस बीच शरद पवार समूह ने विधानसभा अध्यक्ष को 2 याचिकाएं भेजकर अजित पवार और उनके साथ शपथ लेने वाले 8 अन्य NCP विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। अजित पवार को 2 दिन में डबल झटका। 2 विधायक शरद पवार खेमे में लौटे। अजित पवार को 2 दिनों के अंदर डबल झटका लगाए। शपथ ग्रहण के दिन ही शपथ समारोह में कथित तौर पर मौजूद रहने वाले NCP सांसद के शरद पवार खेमे में लौटने के बाद अगले दिन 2 विधायक भी अजित पवार को छोड़कर शरद पवार के कैंप में लौट आए। इन विधायकों में सातारा MLA मकरंद पाटिल और उत्तरी कराड़ विधायक बालासाहेब पाटिल है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर बोले भगत सिंह कोश्यारी। जो जस करई सो तस फलू चाखा। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जो जस करई सो तस फलू चाखा। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर बोले भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में बीते रविवार को हुआ राजनीतिक घटनाक्रम देश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ। इस मामले पर तमाम नेता अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बयान आया। भगत सिंह कोश्यारी ने 2 टूक बयान देते हुए कहा, जो जैसा कर रही सो तसा फलू चाखा, जिसका मतलब जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, महाराष्ट्र का राज्यपाल पद छोड़ते समय प्रधानमंत्री से निवेदन किया था कि वो अब राजनीति से ऊपर उठकर केवल उत्तराखंड के लिए काम करना चाहते। साथ ही कहा कि चिंतन मनन में समय लगाना चाहते, इसलिए वो पिछले कई महीनों से राजनीतिक गतिविधियों पर कोई कमेंट नहीं कर रहे। महाराष्ट्र के ऐसी घटनाक्रम को बयां करने के लिए भगत सिंह कोश्यारी ने तुलसीदास का सहारा लिया। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि तुलसीदास कह गए, जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है। ये सब पर लागू होता है। बता दें, महाराष्ट्र में अजित पवार ने अपने चाचा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को झटका देते हुए भाजपा और शिवसेना से हाथ मिला लिया है, जिसके बाद अजित पवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यही नहीं,
इन दिनों देश भर में यूसीसी लागू करने का मुद्दा काफी चर्चाओं में। दरअसल विपक्ष यूसीसी को लेकर नहीं समर्थन कर पा रहा है और ना ही विरोध कर पा रहा है। देश में यूसीसी को लेकर चल रही बहस के सवाल पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि संविधान में जो व्यवस्था दी गई है और अनुच्छेद 44 में इसकी व्यवस्था की गई है, जिसका पालन हो रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।